हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.878 यानी कि लगभग ओवरसोल्ड जोन के पास आ चुका है। 0.8 के बिलो ये ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। बैंक निफ्टी की पीसीआर की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.79 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स की अगर बात करते हैं तो 11.79 पे खड़ा है, मतलब आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.93% इंडिया विक्स आपका बढ़ा है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। डेटा फ्रंट की बात करें, क्योंकि आज अक्टूबर सीरीज का फर्स्ट डे था, अक्टूबर मंथ का फर्स्ट डे था, सीरीज का तो फर्स्ट डे आपका फ्राइडे को था। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे अक्टूबर मंथ के फर्स्ट डे में क्या हुआ है, तो एफआईज आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैश मार्केट में 2034 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेगेटिव भी था। ठीक है, और उसके सामने डीआईस को अगर आप देखेंगे तो 1361 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो आपके एफआईज 1839 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी में ही बने हुए हैं। और बात कर लेते हैं अगर इंडेक्स ऑप्शन की, तो 7882 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिविटी के साथ ये गए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो 1892 कॉन्ट्रैक्ट से नेगेटिविटी है, स्टॉक ऑप्शन में 172 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि पूरे सितंबर सीरीज का अगर हम देखते हैं, सितंबर मंथ का, तो अब यहाँ पे जो नेट सेल्स है एफआईज की वो है 26,692, जिसके सामने डीआईस का नेट परचेज है 20,312, मतलब लगभग 6,300 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड 6,380 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट आपका नेट सेल्स में गया है। ठीक है, और अभी आज के दिन का अगर आप देखिए, क्योंकि अक्टूबर सीरीज का फर्स्ट डे है, तो 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स 2034 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईज आपके नेट सेल्स में है, जिसके सामने डीआईज आपके नेट परचेज में है 1361, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 700 कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रॉक्स मार्केट आपका नेगेटिव साइड पे। ठीक है, अब देखिए लगातार जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट से आ रही है। क्या प्रॉब्लम है कि इनके बॉन्ड यील्ड्स और जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो लगातार ऊपर की तरफ ही रैली करते हुए दिख रहे हैं, और यही रीजन है कि मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स को परेशान कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट के कारण हमारे मार्केट्स भी नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अभी तो फिलहाल देखिए डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 405 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है 33,2619 के लेवल पे। ठीक है, एसएमपी आपका 4,227 पे आ चुका है, नैस्डैक आपका 13,080 के लेवल पे है, 227 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट पूरे नेगेटिव थे, एशियन मार्केट भी एक दो इंडाइसेस हल्के फुल्के पॉजिटिव थे, अदरवाइज ओवरऑल एशियन मार्केट में यानी कि ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। यही रीजन है कि हमारे मार्केट भी लगातार ड्रैग कर रहे हैं नीचे की तरफ, अदरवाइज हमारे इकोनॉमी में हमारे इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें उनमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है ग्लोबल मार्केट की तरफ से। तो देखिए ये देखते हुए तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो हाल है, भले एंड ऑफ द डे थोड़ा सा रिकवरी अप्लाई कर जाए, क्योंकि 33,000 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय डाउ जोन्स के लिए, लेकिन फिर भी लग तो यही रहा है कि कल हम गैप डाउन ही खुलने वाले हैं। तो गैप डाउन खुलेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या लेवल था। देखिए हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था कि 650 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, 650 के अबव आपको बाई करना था। आज का मार्केट खुला ही 622 पे और हाई था 623 का। खुलने के बाद मार्केट रुका ही नहीं आपका। तो चलिए 5 मिनट्स में मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए ये फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल ने ही पूरा सब डिसाइड कर दिया था, 530 का लो बना दिया था 623 पे ओपन होने के बाद। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहां तक नीचे आया, ये जो 490 का लेवल था मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम पास किया, लेकिन ओवरऑल पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट ने बचा लिया। मतलब आज की क्लोजिंग 490 के एबव भी हुई है 528 के लेवल पे। तो कायदे से देखिए जिन लोगों ने खुलते ही शॉर्ट किया होगा मार्केट को उनका ट्रेड बना होगा, अदरवाइज कोई खास ट्रेड यहाँ से बनता हुआ दिखा नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो बना दिया था आपका 479 के राउंड। उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी प्ले, क्योंकि 3 पॉजिटिव कैंडल थी प्लस ये 490 का लेवल मार्केट ने रिगेन किया था। तो अगर इस लेवल से यानी कि 510 के लेवल से जब 10 EMA के लेवल को मार्केट ने वापस से ब्लीच किया यहाँ पे, तो ये लेवल 510 का आता है। यहाँ से अगर किसी ने बाई किया होगा तो भी बहुत ज्यादा कोई टारगेट उसको मिला नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का हाई
67 तक का ही था, 67 65 वही ऊपर सेम दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स आपके 5 मिनट्स में 5 के चार्ट में दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स ने 5 पॉइंट्स के अंदर ही हाई बनाया, तो ये आपके लिए डबल टॉप का पैटर्न बन गया, इसलिए फिर मार्केट सीधा नीचे आया और फिर अटेम्प्ट किया एक लो बना के 505 का और एंड ऑफ द डे 528 पे क्लोज कर दिया। तो आज वैसे खुलते ही किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो उसी का से पैसा बना, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा मार्केट में मोमेंटम इंट्राडे में तो नहीं आया। चलिए ये तो बात हो गई आज की, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या व्यू बन रहा है कल के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, ये ट्रेंड लाइन तो अभी तक इंटैक्ट है, मतलब मार्केट ने इसके नीचे मार्केट गया जरूर था, 479 का लो जरूर है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को बचा लेते हैं हम, कल भी जैसे सपोज देखिए अब यहाँ पे 528 पे हम बंद हुए हैं, 400 पॉइंट्स आपके डाउ जोन्स नेगेटिव है, तो ये है, ये बात ठीक है कि प्रॉब्लम उनके कंट्री में है, उनके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो ये उनके मार्केट को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट तो आएगा, मतलब कुल मिला के गैप डाउन ओपनिंग तो हम भी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मली जब 400 पॉइंट करता है तो हम 120 या 150 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग करते हैं, लेकिन ठीक है हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो भी एक मिनिमम साइड पे हम 70 to 80 पॉइंट्स का गैप डाउन खुलेंगे। हाँ, अगर यहाँ से जैसा कि मुझे लग रहा है कि 33,000 का लेवल डाउ जोन्स नहीं तोड़ना चाहिए और अगर इसको बचा के एक रिकवरी प्ले कर देता है और गिरावट सिर्फ आपका 150 या 200 पॉइंट की ही रहती है, अभी तो फिलहाल 405 पॉइंट नेगेटिव है, तो उस केस में हो सकता है कि हम 500 के ऊपर या 490 के ऊपर खुल जाए, लेकिन जब तक आपका डाउ जोन्स ये 400 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है तब तक तो यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग ही देने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए कल के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रहा है मार्केट का, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओपनिंग रेंज आपका बनता हुआ दिखेगा 19,450 से लेके 19,500 की रेंज। ठीक है, अब इस रेंज में मार्केट आपका खुलता है तो आपको क्या करना है ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए मार्केट खुलने के बाद एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगा आपका 19,500 का लेवल, और यही लेवल है आपका मेक और ब्रेक का लेवल। सपोज मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल दिन के किसी भी पॉइंट पे 500 के ऊपर ट्रेड करती है, नीचे ट्रेड नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी 500 के लेवल पे 93 लाख पुट राइटर्स और 56 लाख कॉल राइटर्स है। अगर 500 के बिलो सपोज हम खुलते हैं और ये पैनिक करके पोजीशन काट देते हैं तो उस केस में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाएगा और फिर तो हम नीचे 400 तक इजीली आ जाएंगे, क्योंकि 450 पे भी सपोर्ट है, लेकिन ये जो पुट राइटर्स है अगर ये उन्होंने तुरंत पोजीशन काट दी तो जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ट्रिगर होगा वो 450 का वेट नहीं करेगा, वो फिर 400 तक मार्केट को ले आएगा। लेकिन अगर खुलने के बाद जैसे इन लोगों ने वेट कर लिया थोड़ा सा कि नहीं देखते हैं हो सकता मार्केट ऊपर निकल आए, तो देखिए 500 से 550 की जो रेंज है, 550 आपका मेक और ब्रेक लेवल बनता है कायदे से ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, यहाँ पे 56,85,000 कॉल राइटर्स और 55,87,000 पुट राइटर्स है। तो इसीलिए अगर लोगों ने वेट कर लिया और पोजीशन नहीं काटी तो मार्केट आपको पूरा मौका देगा एक बार 500 के लेवल के आसपास आके। ठीक है, ऊपर की तरफ तो देखिए 600 पे पहला हर्डल आएगा, फिर 650 पे आएगा, फिर आपका 700 पे आएगा, क्योंकि काफी कॉल राइटिंग वहां पे हुई है, तो इतना इजीली ये मार्केट को ऊपर बढ़ने देंगे नहीं। तो इसीलिए कल के लिए सबसे पहले जो ओपनिंग रेंज रखते हैं वो हमारा यही है 450 से 500 का। अगर दिन के किसी भी पॉइंट पे मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती, 500 के नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या नीचे से खुलने के बाद ऊपर आके मार्केट 500 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगता है, तो इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बड़े टारगेट्स इस पॉइंट पे नहीं बनते, यही टारगेट बनता है आपका 550 से लेके 590 की रेंज का, क्योंकि 600 पे मैंने अभी आपको दिखाया कि 550 तो आपका मेक और ब्रेक लेवल है और 600 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का। स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे क्योंकि आप 500 के अबव बाई करेंगे तो ये हम रखेंगे 19,440 का। ठीक है,
सेल कब इनिशिएट करना है? देखिए सेल भी आपको करना है तो सिर्फ वेट की करना है 500 के लेवल के आसपास आने का। जैसे मार्केट नीचे खुलता है और उसके बाद 500 के लेवल के आसपास जाके इसको एक रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता, या 500 के आसपास मार्केट आने के बाद 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, उस केस में आप एक बार सेल इनिशिएट करके जा सकते हैं। टारगेट्स की बात करें अगर, तो टारगेट्स आपके लिए इस पॉइंट पे बनेंगे क्या, वही बहुत बड़े टारगेट नीचे की साइड पे नहीं है, 19,450 से 19,410। अब यहाँ कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमारी तो ओपनिंग रेंज ही 450 से 500 की है, तो सपोज मार्केट अगर 450 पे ही खुला तब हम क्या करेंगे? तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि 450 पे भी अगर आपका मार्केट खुलता है या इवन 440 पे भी खुलता है, तो भी आपको क्या वेट करना है कि 500 के आसपास मार्केट आए, जिनके किसी भी पॉइंट में आए तो ही आप पोजीशन बाई या सेल की बनाइएगा, अदरवाइज कल आप छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा ट्रेड, क्योंकि रिस्की ट्रेड लेने से अच्छा ये है कि आप एक दिन वेट कर ले। कैपिटल आपका है, कैपिटल लॉस करने से अच्छा ये है कि मार्केट आपको रोज मौका देने वाला है। तो एक दिन अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं चल रहा है तो फालतू रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हैं। तो दिन के किसी भी पॉइंट पे अगर मार्केट 500 के लेवल के अराउंड आएगा और ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे, ब्रेक नहीं कर पाएगा तो हम सेल करेंगे। टारगेट्स दोनों साइड 90 पॉइंट्स की है, 500 के वो बाई करेंगे तो 550 से 590 के टारगेट्स, 440 का स्टॉप लॉस, और अगर 500 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 450 से 410 के टारगेट्स और 560 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। क्लियर है? चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल्स मार्क भी कर देता हूँ। ये 550 का पहला टारगेट, 590 का सेकेंड टारगेट बनेगा आपका। नीचे की तरफ ये बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट 450 का, और सेकेंड टारगेट बनेगा 410 का। क्लियर है? 500 के अबव बाई करेंगे तो नीचे 440 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और 500 के बिलो अगर शॉर्ट करेंगे तो 560 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। ऐसे ही मार्केट्स के लिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि थोड़ा सा इंट्राडे वर्कआउट करेंगे ना चीजों को, तो रिस्क बहुत कम रहेगी और प्रॉफिट अच्छा बनेगा। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पैटर्न बन रहे हैं चार्ट पे उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट बुलिश दिखा रहा है, लेकिन कोई न्यूज आ जाए, जैसे कि ट्रेजरी यील्ड्स की न्यूज आई है, बॉन्ड यील्ड्स की न्यूज आई, डॉलर का लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद आपके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो वो एक न्यूज का ही इम्पैक्ट है। अगर यही वो घट जाते तो मार्केट तेजी से, ग्लोबल मार्केट भी भागते, हमारे मार्केट भी भागते, लेकिन क्योंकि वो बढ़ के आए हैं तो इसलिए उनके मार्केट भी गिर रहे हैं और उसी का सेम इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा है। ये हमारे मार्केट में भी गिरावट ही होगी, मतलब हम गैप डाउन ही खुलेंगे। तो इसीलिए देखिए न्यूज का ऐसा है कि टेक्निकल चार्ट जो दिखा रहा है वो तब तक वर्कआउट करता है जब तक कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं। जब कोई फंडामेंटल या सेंटिमेंटल न्यूज आ जाती है तो उस न्यूज के आगे टेक्निकल्स वर्कआउट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके चलना ही सही है। इंट्राडे वर्कआउट अगर आप करेंगे, होल्डिंग की पोजीशन होगी तो आपको स्टॉप लॉस बढ़ा रखना पड़ेगा। इंट्राडे वर्कआउट करेंगे तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि अगर एक दिन आपका लॉस होता भी है, क्योंकि हमेशा देखिए जो हमारे टारगेट्स रहते हैं 90 से 150 पॉइंट्स के रहते हैं निफ्टी में, और स्टॉप लॉस हमेशा 50 to 60 पॉइंट्स का ही रहता है। तो एक दिन भी अगर आपको 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी होता है तो भी आप नेक्स्ट डे उस लॉस को भी कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का लेवल क्या आ रहा है कि 300 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी, 44,300 पे, क्योंकि 34 लाख आपके पुट राइटर्स है और 22 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, ऊपर की तरफ 500 पे 40 लाख कॉल राइटर्स आ गए हैं, 90 लाख आपके पुट राइटर्स है, और उसके बाद तो लगातार सब रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं 500 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी, अब देखिए निफ्टी हम सोच रहे हैं अगर कि निफ्टी आपका 70 to 80 पॉइंट्स गैप डाउन खुल सकता है, तो सेम बैंक निफ्टी भी आपका आराम से 150-200 पॉइंट्स गैप डाउन तो खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है और हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए ओपनिंग रेंज पहले बैंक निफ्टी की मैं आपको बता देता हूं। $44,250 से लेके 300,
ये आपकी ओपनिंग रेंज है बैंक निफ्टी की। मेक और ब्रेक लेवल जो रहेगा वो आपका रहेगा 44,300 का। ठीक है, अगर दिन के किसी भी पॉइंट में 3-5 मिनट की कैंडल 300 के ऊपर निकल के ट्रेड करती है या नीचे से खुलने के बाद मार्केट ऊपर आके 300 को एज एन सपोर्ट ट्रेड करने लगता है, तो इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे क्लोज ना करे, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर ही क्लोज करे, तो एक बार आप बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि 500 के लेवल पे अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, तो यही टारगेट हम रखेंगे पहला। अगर 500 के लेवल के ऊपर निकल के फर्स्ट हाफ में मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो इस टारगेट को इंक्रीज करेंगे यहाँ तक के लिए, और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे हम सीधा 44,140 का। ठीक है, अगर सपोज मार्केट नीचे खुलता है और 300 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, या तो दिन के किसी भी पॉइंट में 3-5 मिनट की कैंडल 300 के बिलो ही ट्रेड करती है, ऊपर ट्रेड नहीं करती, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको क्या वेट करना है, 300 के लेवल के पास मार्केट के आने का। अगर 300 के लेवल्स के पास आपका बैंक निफ्टी आता है और या तो उसके ऊपर निकलता है कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल के थ्रू, और ऊपर निकलने के बाद 300 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रेड करता है, तब आप बाई इनिशिएट करेंगे 44,500 से 700 के टारगेट्स के लिए। 44,140 आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर 300 के आसपास आके 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल सपोज 290 पे आया, 295 पे आया, 298 पे आया या 280 तक आया, और तीनों कैंडल आपकी नीचे ही क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, या फिर मार्केट 300 के लेवल का एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, तो उस पॉइंट से आप एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए 44,000 का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी के लिए, तो इसलिए 44,000 के लेवल के बिलो आपको अभी मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ। 300 पॉइंट्स के टारगेट्स रहेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 44,150 का, सेकेंड टारगेट हम रखेंगे 44,010 का। लेकिन थर्ड टारगेट है कि मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ग्लोबल मार्केट परेशान है, और अभी भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि डाउ जोन्स ने 33,000 का लेवल अभी तो फिलहाल गिव अप कर दिया है, तो इसीलिए अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा आता है तो फिर एक बार आप इस टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं सेल साइड में 43,800 के लिए। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, 44,110 के लेवल पे रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर पा रही है 44,000 के, कर लेगी तो टारगेट को इंक्रीज करेंगे, नहीं कर पाएगी तो हम क्या करेंगे, यहीं पे बुक कर लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 460 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 44,300 से क्योंकि आप बाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट तो आपका 44,500 का है। सेकेंड टारगेट 44,700 का है। नीचे की तरफ 300 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट बनेगा 44,150 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 44,010 का, एक थर्ड टारगेट मैं आपको सेल साइड में दे रहा हूं, लेकिन वेट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है मार्केट में। अगर 44,000 का लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले लेता है या फिर उसके ब्रेक नहीं करता कंसेक्यूटिव 3 कैंडल के थ्रू, तो आप यहीं पे बुक करेंगे इस टारगेट का, फिर आप वेट करके नहीं चलेंगे। बाई के केस में 300 के वो बाई करेंगे तो नीचे 140 आपका स्टॉप लॉस होगा। सेल के केस में 300 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर ऊपर आपका 460 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और देखिए लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था व्हाट्सएप का, फिर भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें नहीं मिला, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि वीडियो थोड़ा सा अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉपर चीजें मिलेंगी। लेकिन लोग वही करते हैं कि स्किप करके सिर्फ लेवल्स नोट करके चले जाते हैं, और इसीलिए उनको फिर कुछ प्रॉपर ना समझ में आता है, इसलिए ना प्रॉपर वो कुछ कर पाते हैं। फिर भी जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है मैं उनको व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिएगा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ये रहा नंबर, इसको आप नोट कर सकते हैं 9685507585। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, मैं टाइमली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए
कोई भी डाउट हो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।